हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार तालाब वाराणसी से मैं मुन्ना सर। स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको अवगाद्रो का नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का अध्ययन कराया जाएगा। तो स्टूडेंट, ये आपका कक्षा 11 केमिस्ट्री है जो जनरल कंसेप्ट में चल रहा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आइए देखते हैं अवगाद्रो का नियम। तो स्टूडेंट, इस नियम को अवगाद्रो ने 1811 में प्रस्तावित किया। इनके अनुसार समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। स्टूडेंट ध्यान दें, बोला जा रहा है कि समान तो स्टूडेंट आप देखिए, समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। स्टूडेंट, इसका अर्थ होता है कि अगर 20 ml CO2 हम ले लें और 20 ml O2 ले लें। स्टूडेंट ध्यान दें, आयतन सेम है, 20 ml O2 है, यहाँ बड़ा सा लिख देते हैं स्टूडेंट, ये आपका 20 ml O2 और 20 ml CO2। स्टूडेंट, आयतन सेम है लेकिन एक गैस O2 है और एक कौन है, CO2। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि 20 ml O2 में जितने O2 के मालिक्यूल होंगे उतने ही 20 ml CO2 में भी CO2 के मालिक्यूल होंगे। स्टूडेंट ध्यान दें, समझने का प्रयास करें। यहाँ आपको अवगाद्रो का नियम बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि इनके अनुसार या अवगाद्रो के अनुसार समान ताप व दाब पर टेम्परेचर आपको सेम रखना है। ऐसा नहीं कि इसके लिए 20 ml CO2 के लिए टेम्परेचर या प्रेशर अलग हो और 20 ml O2 के लिए टेम्परेचर प्रेशर अलग हो, ऐसा ना हो, सेम हो, टेम्परेचर और प्रेशर सेम। तो स्टूडेंट यहाँ करें कि समान ताप दाब की परिस्थितियों में या समान ताप दाब आप रख कर सभी गैसों के समान आयतन में, आयतन सेम, जैसे 20 ml O2 है तो 20 ml CO2 है, उसमें अणुओं की संख्या जो होगी समान होगी। अर्थात 20 ml O2 में, स्टूडेंट ध्यान दें, अगर 20 ml O2 में 125 O2 अणु हैं, ऐसे बोल रहे हैं, 20 ml O2 में 125 मालिक्यूल हैं O2 के, तो 20 ml CO2 में भी 125 मालिक्यूल होंगे CO2 के। यहाँ O2 के मालिक्यूल होंगे, यहाँ CO2 के। तो यहाँ स्टूडेंट आगे आप देखेंगे, अवगाद्रो ने परमाणुओं और अणुओं के बीच का अंतर की व्याख्या की, जो आज आसानी से समझ में आती है। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जल बनाने की अभिक्रिया का आयतन आपस में संयुक्त होकर जल देते हैं, अभिक्रिया का अध्ययन करें तो उसमें देखते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर जल देते हैं। यदि हाइड्रोजन और CO2 को द्विपरमाणुक माना जाता है तो जल के निर्माण की क्रियाविधि समझ में आती है। थोड़ा सा सेंटेंस सही नहीं है स्टूडेंट, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि यदि हाइड्रोजन और CO2 को द्विपरमाणुक मान लें तो हाइड्रोजन कहाँ, जल में, H2, यहाँ देखिए स्टूडेंट, H2O, ये जल है द्विपरमाणुक, CO2 को द्विपरमाणु, ये द्विपरमाणु CO2 माना जा सकता है। तो जल के निर्माण की क्रियाविधि समझ में आती है, किंतु उस समय डाल्टन और अन्य वैज्ञानिकों का मानना था कि परमाणु आपस में जुड़ते नहीं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये हाइड्रोजन परमाणु है और एक ये हाइड्रोजन, ये मिलकर क्या हो गए, अणु, H2 अणु हो गया। ऐसे ही CO2 खुद अणु है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर, इसमें ऑक्सीजन के 2 मालिक्यूल हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, सिर्फ इतनी सी बात कही जा रही है कि अवगाद्रो के नियम द्वारा यह भी प्रस्तावित हो गया कि परमाणु और अणु होते हैं या परमाणु और अणु अलग अलग हैं, परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। तो परमाणु की व्याख्या कैसे दी जा सकती है और अणु की व्याख्या कैसे की जा सकती है, इसके बारे में अवगाद्रो के नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये कहा जा रहा है कि अवगाद्रो ने परमाणु और अणु के बीच के अंतर को भी कह सकते हैं डिस्क्राइब किया, वर्णित किया। आगे स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। स्टूडेंट ध्यान दें, सिंपल सा है।
डाल्टन सबसे पहले परमाणु हैं, परमाणु का सिद्धांत दिए हैं। तो डाल्टन के अनुसार द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना है। स्टूडेंट, परमाणु मॉडल अगर आप देखेंगे तो उसमें भी डाल्टन का सबसे पहले आता है, टॉमसन का वो है। तो उसमें बताया गया है कि टॉमसन का जो मॉडल है वो वाटरमेलन मॉडल है, अति सूक्ष्म है। उसमें जो परमाणु है आवेशित गोले के रूप में है और इलेक्ट्रॉन उसमें इस तरह से उपस्थित होते हैं जैसे तरबूज में बीज। वो टॉमसन का परमाणु मॉडल है। यहाँ बताया जा रहा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, वो टॉमसन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताया जा रहा है। यहाँ देखिए आप स्टूडेंट, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना होता है। तो स्टूडेंट है, जो द्रव्य है, मैटर है, जो ठोस द्रव गैस है, वो अविभाज्य परमाणुओं से परमाणु से ही बना है। किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, कोई भी तत्व आपको दिया गया है उसमें सभी परमाणु का द्रव्यमान एक रहेगा, समान रहेगा अर्थात, और उसका गुणधर्म भी बिल्कुल क्या रहेगा स्टूडेंट, समान रहेगा। अब विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। स्टूडेंट, अगर तत्व ए और बी हैं तो इनमें जो परमाणु है उसका और इसमें परमाणु द्रव्यमान बिल्कुल स्टूडेंट क्या रहेगा, भिन्न भिन्न। ध्यान दें स्टूडेंट, दो तत्व हैं ए और बी, तो इसमें जो परमाणु है उसका परमाणु द्रव्यमान और इसमें जो परमाणु है, जैसे अमोनिया स्टूडेंट और CO2, तो इसमें परमाणु मान लीजिए नाइट्रोजन लेते हैं, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान अलग अर्थात 14, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान अलग अर्थात स्टूडेंट कह सकते हैं 12। ऐसे ही हाइड्रोजन का अलग है, ऑक्सीजन का अलग है, लेकिन सेम स्टूडेंट ध्यान दें, सेम तत्व हो तो उसमें जो परमाणु है वो बिल्कुल क्या है, एक ही प्रकार के तत्व से बने, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक H और एक H, तो इसका परमाणु द्रव्यमान और इसका परमाणु द्रव्यमान बिल्कुल क्या है, सेम। O2 इस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान इस ऑक्सीजन सेम है। तो इस तरह से स्टूडेंट एक दूसरा पॉइंट है कि किसी दिए हुए कह सकते हैं तत्व में सभी परमाणुओं के द्रव्यमान समान होते हैं, लेकिन अगर भिन्न भिन्न तत्व हैं तो उसमें परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आप कह सकते हैं डाल्टन का दूसरा नियम है। यहाँ पर स्टूडेंट आपको तीसरा बताया जा रहा है, एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में सहसंयोजक से यौगिक बनते हैं। स्टूडेंट, एक से अधिक तत्व, अगर एक से अधिक तो जैसे CH4 स्टूडेंट है, एक तत्व कार्बन हो गया और प्लस 4 हाइड्रोजन हो गए, तो कह रहे हैं कि एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में, ये निश्चित अनुपात है, एक संबंधे 4 या एक कह सकते हैं डिफिनिट जो है अनुपात, तो एक निश्चित अनुपात में या से सहसंयोजक से यौगिक बनते हैं। सहसंयोजक स्टूडेंट अर्थात कार्बन इस हाइड्रोजन से जुड़ा सहसंयोजक बंध, इस हाइड्रोजन से जुड़ा सहसंयोजक बंध, इस हाइड्रोजन से जुड़ा सहसंयोजक बंध और इस हाइड्रोजन से जुड़ा सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध द्वारा सहसंयोजक यौगिक बनते हैं। तो परमाणुओं के निश्चित अनुपात में सहसंयोजक यौगिक बनते हैं। तो यह एक कोवलेंट यौगिक है ही है स्टूडेंट। इसका मतलब होता है कि इसमें सब सहसंयोजक बंध हैं और एक निश्चित अनुपात में तत्व क्या है, जुड़े हुए हैं। तो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में या निश्चित अनुपात से सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण होता है, जिस रूप में आप समझ सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। यहाँ लिख देते हैं परमाणु। ध्यान दें स्टूडेंट, जो कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है
स्टूडेंट ध्यान दें, जैसे आपको बता दिया जाए ACH4 है प्लस O2 है, ये मीथेन का दहन हो रहा है तो CO2 प्लस 2H2। ये स्टूडेंट CO2 और जल का निर्माण हो रहा है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, आप बैलेंस कर लिए, आप यहाँ 2O2 ले सकते हैं तो 4 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ भी 2 ले लीजिए, यहाँ 4 कर लीजिए और यहाँ 2CO2 या 2H2 ही रहने दीजिए। जैसे भी इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर आप 2H2O और यहाँ पर स्टूडेंट 2CO2, तो इधर कार्बन 2 कार्बन हो गया, ऑक्सीजन आपका 4 है, 4 यहाँ 6 बता रहा है। वो बैलेंसिंग अलग चीज़ है स्टूडेंट, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ध्यान से सुनिए स्टूडेंट। अगला रिएक्शन लिखते हैं तो आप समझ जाएंगे। AN2 प्लस थ्राइस CH2 और A2NH3। स्टूडेंट ध्यान दें, ये कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु जो होते हैं वो पुनर्व्यवस्थित होते हैं, इसमें उसमें चले जाएंगे। जैसे नाइट्रोजन है अमोनिया में चला गया, हाइड्रोजन अमोनिया मिलकर बना रहे हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं, किंतु इसे न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु जो है ना, वो न तो नष्ट होगा न ही वो क्या कर सकते हैं, इसको बनाया जा सकता है, केवल पुनर्व्यवस्थित होना है। तो ये स्टूडेंट आपका था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और पीछे अवोगाड्रो लॉ पढ़े हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट आपको इतना है। थैंक यू।